हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वीएस कोड के अंदर आरपीजीएल प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और उसको कंपाइल भी हम वीएस कोड से ही करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आप वो गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे वीएस कोड इंस्टॉल होता है और उसको किस तरह से हम आईबीएम मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे वो उस पार्ट से ही करेंगे कि हमारा आईबीएम एक्सटेंशन की हेल्प से हमने उसको मशीन को कनेक्ट किया हुआ है, जो हमने लास्ट सेशन तक देखा था। इसमें मेनली हम अब एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे आर वी एस कोड के अंदर ही, और उसको यहाँ से ही कंपाइल करके उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर ऑप्शन है, उसको एक्सपेंड करना है। तो जैसे ही आप उसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे हमारे को एक फिल्टर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि कैसे हम फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर आपने गो थ्रू नहीं किया वो सेशन तो आप वो चेक कर सकते हैं। बट इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि न्यू फिल्टर कैसे क्रिएट होता है। तो न्यू फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो एक ये इस तरह से विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना है। तो अगर मैं ग्रीन स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्यू शर्मित लाइब्रेरी सोर्स फिजिकल फाइल है हमारी क्यू शर्मित लाइब्रेरी में। ठीक है, सॉरी, क्यू शर्मित सोर्स फिजिकल फाइल है शर्मित वन लाइब्रेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट या मेंबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है पहले इस लोकेशन को। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ लाइब्रेरी पास करोगे जो है शर्मित वन, और फिर यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट नेम में डालोगे सोर्स फिजिकल फाइल का नेम। तो वो है हमारा क्यू शर्मित। तो जो भी आपका सोर्स फिजिकल फाइल और लाइब्रेरी नेम है आप वहाँ मेंशन कर देना इन इस जगह पे। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना सेव सेटिंग्स। तो जैसे ही सेव सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आपको ये इस तरह से एक फ़िल्टर मिलेगा। इस फ़िल्टर को आप एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के बाद में आपको यहाँ पे इसका सोर्स फिजिकल फाइल मिल जाएगा। इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे को जो अभी ऑलरेडी उसमें एक मेंबर क्रिएटेड है वो मिल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये एक ऑलरेडी वहाँ पे मेंबर क्रिएटेड है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ये इसकी फॉर्मेटिंग दिखा रहा है प्रॉपरली। बट अभी हम एक नया क्रिएट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ सोर्स फिजिकल फाइल के ऊपर आपको होवर करने पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट मेंबर। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपसे ये जस्ट सेकंड, क्लिक करने के बाद में आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे क्रिएट मेंबर के ऊपर, तो यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट का या मेंबर नेम देना होगा। तो मेंबर नेम में यहाँ पे दे देता हूँ vs code डॉट rpgle। ठीक है, तो हमारा vs कोड नेम से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो एक्सटेंशन हमारा रहेगा आरपीजीएल, और इसको जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपको यहाँ पे एक मेंबर नया क्रिएट करके ये ओपन करके देगा। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे मशीन पे ऑलरेडी तो इस नेम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे जाओगे और आप इसको कंफर्म कर लोगे वर्क ओबीजे कमांड से। वर्क ओबीजे F4, यहाँ पे मैं वीएस कोड सर्च कर लेता हूँ जो होगा शर्मित वन लाइब्रेरी में। तो जैसे एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा कैन नॉट फाइंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज अभी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे बट वीएस कोड से। तो ये हमारा मेंबर ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टार स्टार फ्री। फर्स्ट पोजीशन से हम लिखेंगे स्टार स्टार फ्री, क्योंकि अब हम कोड फुली फ्री फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि मॉडर्न वे है। फिक्स फॉर्मेट में भी आप वीएस कोड में कोड लिख सकते हो, बट वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपको पोजीशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप मॉडर्न एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो बेटर यही रहेगा कि आप फुली फ्री फॉर्मेट में ही कोड लिखें। तो यहाँ पे हमने स्टार स्टार फ्री लिखा है जो कि फुली फ्री फॉर्मेट को स्टार्ट करता है। अब हम यहाँ पे एक कमांड डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, जस्ट सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम कैसे बनता है। तो यहाँ मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ DSPLY, जो कि हमारा कोड है। फिर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हो। मैंने अभी के लिए यहाँ पे कराया टेक्सचर में, सेमीकोलन हमने दिया, और फिर हम इस पे INR ऑन कर देते हैं। तो स्टार INR इक्वल्स टू स्टार ऑन, ये हमने लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर ऑन कर दिया। तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल S प्रेस करना है सेव के लिए, और फिर कंट्रोल E प्रेस करना है कंपाइलेशन के लिए। तो जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट बाउंड आरपीजी प्रोग्राम। तो इस पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे
यहाँ पे पॉपअप आएगा, एक्शन क्रिएट बाउंड प्रोग्राम, इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा वॉज सक्सेसफुल, मतलब ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डायरेक्ट ग्रीन स्क्रीन पे जाइए, यहाँ पे आप अभी आपको देखेंगे यहाँ मेंबर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश नहीं है, तो आप उसके लिए F5 प्रेस करो। जैसे ही F5 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मेंबर भी दिखने लग जाएगा। तो हमारा VS कोड मेंबर आ गया। इसका ऑब्जेक्ट चेक करना है तो आप वर्क ओबीजे कमांड से वापस से उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो वर्क ओबीजे VS कोड इन लाइब्रेरी शर्मित 1 एंटर हिट करने पे यहाँ हमारे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें 8 ऑप्शन से, तो इसका क्रिएशन डेट देखिए आज की है, मतलब ये अभी हमने क्रिएट किया वही वाला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, कंपाइल्ड है, क्योंकि कंपाइल हमने VS कोड से पहले ही कर दिया है, तो अब हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए मैं C लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। ये हमारा प्रिंट कर रहा है, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या अपने कोई भी लॉजिक के लिए प्रोग्राम लिख सकते हो डायरेक्टली VS कोड से ही, और उसको कंपाइल भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे कभी भी हमारे प्रोग्राम में कोई इश्यू क्रिएट होता है या कुछ एरर आती है, तो वो हम उसको कैसे देखते हैं? यूजुअली हम ग्रीन स्क्रीन पे चेक करते हैं स्पूल फाइल। जब भी कुछ इश्यू आता है तो हम स्पूल फाइल पे जाते हैं, वहाँ से हम एरर डिटेक्ट करके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो वो चीज़ हम VS कोड में कैसे करेंगे? सपोज लाइन नंबर 5 पे मैं ये सेमीकोलन लगाना भूल गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और कंट्रोल ई से फिर से कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और कंपाइलेशन के लिए फर्स्ट कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है वॉज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हमारा इश्यू है यहाँ पे। तो शो आउटपुट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से स्पूल फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप स्पूल फाइल देख सकते हो। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा और मैसेज दे रहा है ये, अ सेमीकोलन इज नॉट स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ फ्री फॉर्मेट कोड। ठीक है, इसको अगर स्क्रॉल अप करोगे या इस मैसेज को सर्च करोगे, मैसेज आईडी को, तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगा जहाँ पे एग्जैक्टली वो बता देगा कि इस लाइन पे इश्यू है। तो यहाँ देख सकते हो लाइन नंबर 5 पे ये इंडिकेट कर रहा है कि सेमी कॉलन इज नॉट स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ अ फ्री फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो लाइन नंबर 5 पे आप सिंपली जाके सेमी कॉलन लगा सकते हो। फिर इसको स्पूल फाइल को क्लोज करके कंट्रोल एस कंट्रोल ई करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। फिर से कंपाइलेशन के लिए हम जा रहे हैं और इस टाइम हमारा कंपाइलेशन प्रॉपर हुआ, तो यहाँ पे मैसेज आ गया वॉज सक्सेसफुल। तो अगर कोई भी इश्यू या कुछ भी एरर जनरेट होता है तो आप स्पूल फाइल डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपाइल करोगे, जो भी यहाँ पे पॉपअप आएगा उसको एक्सपेंड करोगे और शो आउटपुट पे वहाँ पे एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको स्पूल फाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने कोड स्पूल फाइल चेक करके जहाँ भी जिस भी लाइन में इश्यू है उसको रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको हम वापस से कॉल करके देखें तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्योंकि हमने एरर रिजोल्व कर दिया। तो इस तरह से VS कोड की हेल्प से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और यहाँ से ही हम उसको कंपाइल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। बाकी सेशंस में हम और फीचर्स कवर करेंगे VS कोड से रिलेटेड। तो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी जो फ्यू मोर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।